जय श्री राम। इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ने जा रहे हैं। तुम छत्तीसगढ़ के जिस यूनिवर्सिटी में हो ये सभी में आईएमपी है। और एक चीज सुनो, ये तो तुम 11वीं में भी पढ़े हो। हाँ देख, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का तुमको आईएमपी या क्वेश्चन चाहिए तो तुम मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉन बंधुता समझते हैं। इसको समझने से पहले एक कहानी समझो तो ये समझ आ गया। देख, मेरे पास सोने का अंगूठी था। अब मैं उसको लेके सोना चांदी के दुकान में गया और दुकान वाले को उस अंगूठी को दे दिया। तो दुकान वाले में अंगूठी रख लिया और मेरे को पैसा दिया। क्या बोला मैं? दुकान वाले ने अंगूठी रख लिया, मेरे को पैसा दिया। यही इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इधर देखो, ये परमाणु है, समझ गए? परमाणु को इलेक्ट्रॉन दूंगा, परमाणु को क्या दूंगा? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा और बदले में वो ऊर्जा देगा। बदले में क्या देगा? ऊर्जा। मैं बोला दुकानदार ने अंगूठी रख लिया और बदले में मुझे क्या दिया? पैसा। तो परमाणु भी वही करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और बदले में क्या देगा? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अच्छा, ये परमाणु है ना, वो विलगित गैसीय परमाणु है। परमाणु क्या है? बोला विलगित गैसीय परमाणु। अब तुम बोलोगे सर विलगित गैसीय परमाणु मतलब? विलगित मतलब अकेला, सिंगल, और गैसीय परमाणु मतलब वो गैसीय अवस्था में। तो ये जो परमाणु अकेला है और गैसीय अवस्था में है। अब मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिभाषा बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। विलगित गैसीय परमाणु द्वारा, बोल रहा हूं, विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त करता है, जो ऊर्जा मुक्त करता है उससे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो ये लिख दिया, देखो, विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में, बोलोगे सर क्यों बदल जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश को ग्रहण करता है और ऋण आयन में बदल जाता है। तो बस यही लिख दिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आयन में बदल जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ऋण आयन में बदल गया। अब ध्यान से सुनो, ये परमाणु है, उस परमाणु को एम से नोट किए, समीकरण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? समीकरण। ये परमाणु है, इस परमाणु को एम से नोट किए। क्या ग्रहण करे? इलेक्ट्रॉन। तो धन इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब देख किस में बदल जाता है? बोले तो ऋण आयन। तो एम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ऋण आयन में बदल गया। और क्या मुक्त किया? ऊर्जा मुक्त किया। तो ये रिएक्शन लिख दे। अच्छा, यहां पर जी लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? जी। क्यों बोलोगे? मैं बोला तो विलगित गैसीय परमाणु है, गैसीय है, इसलिए जी लगा दिए। अब इस समीकरण को यहां लिख दिए, सेम लिख दिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये कौन सा आवेश में बदल? ऋण आयन में बदल गया। किस में बदल गया है? ऋण आयन। अब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जानते हो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। क्या बोल रहा हूं? आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। तुम बोलोगे सर क्यों ग्रहण नहीं करेगा? क्योंकि ये कौन सा आवेश बदल गया? माइनस आवेश। ये उदासीन था, ये ऋण आयन में बदल गया। ये ऋण और ये ऋण के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ग्रहण नहीं करेगा। जब ग्रहण नहीं करेगा तो बोलेंगे भाई तू ऊर्जा भी ले ले। क्या ले ले? ऊर्जा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन भी देंगे और ऊर्जा भी देंगे। एक बार और सुनो, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहा था तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भी दिए और ऊर्जा भी दिए। तो जानते हो यहां ऊर्जा मुक्त हुआ था, खुद से दिया था, इस बार ऊर्जा दे रहे हैं तो अवशोषित हो रहा है। तो जानते हो दूसरा इलेक्ट्रॉन, परमाणु ये ऋण आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा अवशोषित होता है, ऊर्जा अवशोषित। इसी लिख दे, यह ऋण आयन द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, वो तो ऋण आयन था, फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ये बोला था ये ऋण आयन है,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऊर्जा भी दी है, ये लिख दिए। ऋण आयन था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ऊर्जा भी दिए, तो ये ऋण आवेश डबल ऋण आवेश, तो घात में कितना चढ़ गया, डबल ऋण। देख इलेक्ट्रॉन बंधुता समझा दिए। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आईएमपी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। देख ये तो समझाने के लिए तो वीडियो रोको और ये छाप लो, 1-2 बार देखोगे वीडियो याद हो जाएगा।